Assalamu alaikum, ninth class. Today is our second lecture, and I am going to teach you about why we feel need of a computer network. हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि नेटवर्क क्या होता है। A set of computer or computer related devices which is connected through communication channel। कुछ कंप्यूटर्स या कंप्यूटर के रिलेट कुछ डिवाइसेस जो आपस में कनेक्ट होंगे किसी ना किसी कम्युनिकेशन चैनल की मदद से। वो कम्युनिकेशन चैनल आपकी कोई वायर भी हो सकती है या वायर के बगैर भी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। जब ये आपस में कनेक्ट होंगे तो ये एक नेटवर्क बनाएंगे। जैसे कि आपका जो इंटरनेट है वो भी एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क की एग्जांपल है। मींस आपके मुख्तलिफ छोटे छोटे नेटवर्क्स मिलके एक बड़ा नेटवर्क बना और जिसकी मदद से आपका इंटरनेट बना और आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स को ईजीली सर्च कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि किसी एक शख्स ने अमेरिका के अंदर बैठा हुआ शख्स है, उसने एक वेबसाइट बनाई और वो वेबसाइट सब लोगों को दिखाना चाहता है। तो उसने वो वेबसाइट एक सर्वर के अंदर रखवा दी, सर्वर के अंदर ऑनलाइन करवाई। सर्वर भी एक कंप्यूटर है, ऐसा कंप्यूटर जो 24 घंटे ऑनलाइन रहता है, जो 24 घंटे ऑन रहता है। ठीक है, उस कंप्यूटर के अंदर उसने अपनी वेबसाइट रखवा दी और अब आपको उसकी वेबसाइट चाहिए तो आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे और उसकी वेबसाइट को आप देख सकते हैं। अब वो शख्स तो अमेरिका के अंदर बैठे हैं, आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, तो आप उसकी वेबसाइट कैसे सर्च करके देख रहे हैं? क्योंकि आप आपस में कनेक्ट हैं। आप मुख्तलिफ नेटवर्क्स आपके आपस में कनेक्ट हैं और वो नेटवर्क्स मिलकर इंटरनेट बना और उसकी मदद से आप कुछ भी सर्च करेंगे, वो वेबसाइट सर्च करेंगे तो वो वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो जो इसकी बुनियादी मकसद है कंप्यूटर नेटवर्क के, हम कंप्यूटर नेटवर्क को क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज इस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करने के लिए हमने कंप्यूटर नेटवर्क को बनाया। एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग और गिवन बिलो। हम कौन से अपने वसाइल हैं जो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है फाइल शेयरिंग। मीन्स कोई भी फाइल शेयर करना, चाहे वो आपका कोई रिजल्ट कार्ड की फाइल है, आपका कोई डॉक्यूमेंट है, कोई आपकी बुक की फाइल है, उस फाइल को शेयर करना। नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स अ नेटवर्क यूज़र टू शेयर फाइल्स। कंप्यूटर की नेटवर्किंग की मदद से जो नेटवर्क यूज़र है वो फाइल्स को शेयर कर सकता है। नेटवर्क यूज़र कौन है? जो इंसान नेटवर्क को यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, वो नेटवर्क यूज़र है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, इफ़ यू नीड डेट शीट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन यू कैन गेट द फाइल थ्रू द इंटरनेट। एग्जाम्पल के तौर पे आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट शीट चाहिए। ठीक है, यू कैन गेट द फाइल थ्रू द इंटरनेट, तो आप ये फाइल इंटरनेट की मदद से हासिल कर सकते हैं विदाउट विजिटिंग बाइस एंड विदाउट विजिटिंग बाइस मीन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ऑफिस। तो इसकी बजाय कि आप ऑफिस को विज़िट करें और ऑफिस में जाने के बाद आप वहाँ से अपनी डेट शीट लें, तो आप घर बैठे इजीली इंटरनेट पर सर्च करें अपनी डेट शीट, उनकी वेबसाइट पर जाएं और डेट शीट को हासिल कर लें। तो इससे क्या हुआ, आपका टाइम भी बचा, आपने जो जाना था, आपके पैसे खर्च होने थे वो भी बचे और आपने इजीली इंटरनेट की मदद से अपनी डेट शीट को हासिल कर लिया। सिमिलरली, बाइस रिक्वायर्स योर पिक्चर एंड योर बायोडाटा फॉर एडमिशन फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने एडमिशन करवाना है, एडमिशन फॉर्म भेजना है बोर्ड में, तो बोर्ड वालों को आपकी पिक्चर भी चाहिए, आपका बायोडाटा भी चाहिए। बायोडाटा मीन्स आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपका नेम, एड्रेस, क्लासेस, ईटीसी। ठीक है, तो उसको अब बोर्ड को ये चीज़ें रिक्वायर हैं, दो चीज़ें, पिक्चर और आपका बायोडाटा। तो ये बायोडाटा और पिक्चर आपका बोर्ड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म से हासिल कर सकता है। दे कैन गेट ऑल दीज फाइल्स ओवर अ नेटवर्क, तो ये सारी फाइल्स वो नेटवर्क की मदद से हासिल कर सकते हैं। सो द फाइल शेयरिंग इज़ हेल्पफुल टू कंप्लीट अ टास्क सिस्टमेटिकली। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एक टास्क था कि उनको आपकी फाइल्स और पिक्चर चाहिए थी, आपका बायोडाटा और पिक्चर चाहिए थी, तो वो उन्होंने आसानी से इंटरनेट की मदद से रिसीव कर ली। तो इससे आपका काम और उनका काम आसान हो गया। एग्जाम्पल, इफ़ ऑल योर स्कूल टीचर वांट टू प्रिपेयर अ कंबाइंड रिजल्ट यूजिंग कंप्यूटर। आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं वो कंबाइंड रिजल्ट बनाना चाहते हैं, सब बच्चों का रिजल्ट एक ही जगह पर बनाना चाहते हैं। दे कैन शेयर फाइल्स ओवर आ स्कूल नेटवर्क, तो वो जो इनकी अपनी फाइल्स हैं वो स्कूल नेटवर्क की मदद से शेयर कर सकते हैं आपस में।
और द इंटरनेट, या इंटरनेट के साथ वो कनेक्ट हैं तो वो व्हाट्सएप के थ्रू अपना रिजल्ट कार्ड एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मोर ओवर शेयरिंग फाइल्स विद अदर हु आर लिविंग इन डिफरेंट सिटी, इससे ज़्यादा अगर कोई शख्स दूसरे शहर में या दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है तो वो भी अपनी फाइल्स आपके साथ शेयर कर सकता है। इज़ आल्सो मच हेल्पफुल एंड इज़ डन इन द सेम वे, तो ये भी इसी तरह आपके लिए कारआमद होगा और इसी तरीके से वो फाइल्स को शेयर कर सकता है। और सेकंड नंबर पे है हार्डवेयर शेयरिंग। दूसरी चीज़ हम कौन सी शेयर कर सकते हैं? हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? जिस चीज़ को हम देख सकें और टच भी कर सकें, ऐसी मशीन जिसको हम देख सकें और टच भी कर सकें। यूज़र कैन शेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्कैनर, CD-ROM ड्राइव्स, हार्ड डिस्क ड्राइव etc। तो कोई यूज़र है, उसने अपना कोई प्रिंटर, स्कैनर शेयर करना है या अपनी CD-ROM ड्राइव किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर करनी है, या जो उसकी हार्ड डिस्क है वो किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर करनी है, वो भी शेयर कर सकता है। जैसे कि आपको पता है, अगर कोई ऑफिस हो या कोई अदारा या कोई स्कूल की लैब हो तो उनके पास जो कंप्यूटर पड़े होते हैं, उन कंप्यूटर से कम तादाद में ही उनके पास स्कैनर और प्रिंटर पड़े होते हैं, क्योंकि स्कैनर और प्रिंटर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती और ज़्यादा स्कैनर और प्रिंटर लेने से पैसों का ज़्यादा खर्चा आपका आ सकता है, जो कि आपके कम प्रिंटर से भी काम चल सकता है। लेकिन इन कम प्रिंटर्स को हमने हर कंप्यूटर के साथ यूज़ करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी प्रिंटर यूज़ करना चाहता है तो अपने कंप्यूटर से वो कमांड दे प्रिंटर को और वो चीज़ प्रिंट करके उसे दे दे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन एन ऑफिस यूजुअली देयर आर लेस नंबर ऑफ प्रिंटर एंड स्कैनर देन द अवेलेबल नंबर ऑफ कंप्यूटर। वही बात बता रहा है, जैसे कि कोई भी अगर आपका ऑफिस है तो उस ऑफिस में जितने कंप्यूटर पड़े हैं उन कंप्यूटर से कम तादाद में ही आपके प्रिंटर और स्कैनर मौजूद होंगे। Using a network, these resources are shared to get a cost efficient solution। तो नेटवर्क की मदद से हम इन रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, प्रिंटर और स्कैनर को हर कंप्यूटर के साथ शेयर करेंगे, जिससे हम अपने पैसों को बचा सकते हैं। पैसों को फजूल खर्ची के बजाय हम पैसों को सेव कर सकते हैं। और इसके बाद जो थर्ड है वो है एप्लीकेशन शेयरिंग। हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? हम एप्लीकेशन को भी शेयर कर सकते हैं मुख्तलिफ यूज़र्स के दरमियान में। एप्लीकेशन कैन बी शेयर ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क की मदद से हम एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं। इट मीन्स दैट मोर देन वन यूज़र में यूज़ द सेम एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि एक यूज़र से ज़्यादा यूज़र्स एक ही एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। 2-3 यूज़र्स हैं वो एक ही एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर सिंपल सी मैं एग्जांपल दूं तो व्हाट्सएप की आपकी एक ही एप्लीकेशन है और उसको मुख्तलिफ यूज़र्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन अ बैंक कैशियर मैनेजर एंड ATM यूज़र यूज़ सेम एप्लीकेशन। ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब एग्जांपल के तौर पे बैंक के अंदर ना आपका कैशियर भी होगा, मैनेजर भी होगा और ATM को यूज़ करने वाला भी कोई शख्स होगा। वो एक ही एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क की मदद से, ओवर द नेटवर्क, ठीक। बैंक बैलेंस अपडेटेड एट वन पॉइंट इज़ अपडेटेड फॉर ऑल ब्रांचेस इमीडिएटली। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने किसी एक शहर से अपने पैसे निकलवाए हैं, विड्रॉ किए हैं या डिपॉजिट किए हैं, तो आप जो ही अपने पैसे विड्रॉ करवाते हैं तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन दूसरे शहर की ब्रांचेस में भी अपडेट हो जाएगी। अगर आप दूसरे शहर जाते हैं, वहाँ से जाके भी अपने पैसे निकलवाते हैं तो उतने ही पैसे रह जाएंगे जितने आपने निकलवाने के बाद आपके रह गए थे। तो ये नेटवर्क की मदद से आपस में ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं। किसी भी जगह से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपकी सारी ब्रांचेस के अंदर वो ट्रांजैक्शन अपडेट कर दी जाएगी, चेंज कर दी जाएगी आपकी ट्रांजैक्शन की बेस पे। और फोर्थ नंबर पे है शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। आप नेटवर्क की मदद से अपना इंटरनेट भी शेयर कर सकते हैं। यूजिंग अ नेटवर्क एट होम और ऑफिस वी कैन शेयर वन इंटरनेट कनेक्शन विद मोर देन वन यूज़र। जैसे कि अगर आप किसी ऑफिस में हैं या घर में बैठे हुए हैं तो आपके पास एक PTCL का इंटरनेट है, ठीक है। तो आप उसको मुख्तलिफ मोबाइलों के दरमियान में, लैपटॉप के दरमियान में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो आप वाईफाई की मदद से भी इंटरनेट शेयर कर सकते हैं और हॉटस्पॉट की मदद से भी इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। यूज़र कम्युनिकेशन। नेटवर्क अलाउज यूज़र टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल्स, न्यूज़ ग्रुप एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब नेटवर्क की मदद से हम आप मुख्तलिफ लोगों को आपस में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, बातचीत भी करवा सकते हैं। वो कैसे? ईमेल की मदद से,
न्यूज़ ग्रुप की मदद से या वीडियो कॉन्फ्रेंस की मदद से। वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में किसी एजेंडे के अगेंस्ट कोई ना कोई बातचीत करते हैं, कोई ना कोई डिस्कशन करते हैं। जैसे अगर आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हैं 3-4 लोग आपस में और किसी बात को डिस्कस करते हैं, तो वो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन विद मैनी पीपल सिटिंग ऑन डिफरेंट लोकेशन इज़ पॉसिबल ड्यू टू नेटवर्क। तो इस तरह नेटवर्क की मदद से मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ जगह पर बैठे हुए हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अ वीडियो कॉन्फ्रेंस कंप्राइजेज द टेक्नोलॉजीज। आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ पर मुश्तमिल होती है। फॉर द रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो वीडियो सिग्नल, जो ऑडियो और वीडियो के सिग्नल आपके आ रहे हैं, सेंड और रिसीव हो रहे हैं बाय यूज़र जो सेंड और रिसीव कर रहा है आपके ऑडियो वीडियो सिग्नल्स एट डिफरेंट लोकेशन पर, ठीक है। आपके यूज़र्स मुख्तलिफ लोकेशन पर बैठे हुए हैं, वो अपने उनके सिग्नल्स मुख्तलिफ लोकेशन पे जा रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुश्तमिल होती हैं, उनकी मदद से ही ये सारा काम पॉसिबल हो पाता है। मीन्स इसके लिए आपको एक इंटरनेट चाहिए होगा, आपको कोई मोबाइल या कंप्यूटर चाहिए होगा, ठीक है, जिसकी मदद से, और आपको एक एप्लीकेशन चाहिए होगी जिसकी मदद से आप आपस में बातचीत कर सकेंगे। और लास्ट वन इसका क्या है, इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। मिसाल के तौर पे अगर आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में स्टोरेज की कैपेसिटी कम है तो आप नेटवर्क की मदद से उसको भी बढ़ा सकते हैं। अगर मैं आपको मोबाइल की एग्जांपल कोड करूं तो मोबाइल के अंदर आपका गूगल ड्राइव या गूगल फ़ोटोज़ के नाम से एक ऑप्शन होता है। गूगल ड्राइव या गूगल फ़ोटोज़ आपको 15 GB की स्टोरेज फ्री देता है। अगर आपने इससे ज़्यादा स्टोरेज लेनी हो तो वो आपको कहता है कि पे करें, उसे पैसे दें, देन वो आपको वो स्टोरेज देगा, ठीक है। फ्री में वो आपको 15 GB की स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह या इमेजेस कुछ भी वहाँ पर रख सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स द लिमिट टू स्टोर द डाटा इन कंप्यूटर। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब है कि ऐसी कैपेसिटी या इतनी लिमिट जिस लिमिट के अंदर आप डाटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकें। इफ़ वी कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर हैविंग मोर स्टोरेज, अगर हम अपने कंप्यूटर को किसी ऐसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं जिसकी स्टोरेज हमारे कंप्यूटर से ज़्यादा है, देन वी कैन आल्सो यूज़ द डिस्क ऑफ दैट कंप्यूटर। तो इस तरह से हम उस कंप्यूटर की स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन स्टोर एंड एक्सेस फाइल स्टोर रिमोटली। तो इस तरह से वो कंप्यूटर कहीं किसी भी जगह पर पड़ा है तो आप उसकी स्टोरेज को रिमोटली कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरह अगर आप टीवी आपसे दूर पड़ा होता है तो आप रिमोट की मदद से टीवी के चैनल को चेंज कर रहे होते हैं। इसी तरह आप वो लैपटॉप या वो कंप्यूटर आपसे दूर पड़ा होगा लेकिन वो आपसे कनेक्ट है, ठीक है, तो आप वो दूर पड़े कंप्यूटर की स्टोरेज आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इन दिस सेटअप अ कंप्यूटर प्रोवाइडिंग द स्टोरेज इज कॉल्ड फाइल सर्वर। तो इस सेटअप के अंदर जो कंप्यूटर आपको स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है वो कहलाता है फाइल सर्वर, ठीक है। एंड द कंप्यूटर एक्सेसिंग दैट स्पेस इज कॉल्ड अ वर्क स्टेशन। और जो कंप्यूटर उसकी स्पेस यूज़ कर रहा है वो वर्क स्टेशन कहलाता है। तो आज का लेक्चर आपका यहीं तक था। मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की पिक्चर सेंड कर दूंगा। उसका होमवर्क आपने इस वीक के लास्ट तक कंप्लीट करके चेक करवाना है। अल्लाह हाफिज़।